Hello student, this is class 6 science chapter number 6 changes around us. In this chapter we are going to learn different types of changes. Basically there are two types of changes, physical change and chemical change. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, उन चेंजेस के बारे में. और बेसिकली हमने उन चेंजेस को डिवाइड किया टू पार्ट में, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. डू यू थिंक दैट द क्लोथ्स यू यूज टू वेयर एज अ बेबी वुड fit you grown up? If no, तो can you tell why? This is because you have grown. Since you were a baby, many changes have taken place in your body. Example, you have grown taller and your weight has increased. Change take place in your body all the time. छोटा सा एग्जाम्पल आपकी बुक में वो क्या है कि जो कपड़े आप अभी बड़े हो गए हो, जो कपड़े आप बचपन में पहनते थे, क्या आप पहन पाते हो? नहीं. वाई? क्योंकि आप क्या हो गए हो? ग्रोन अप हो गए हो. आप क्या हो? बढ़ गए हो, है ना, ग्रो हो गए हो. इसी तरीके से बहुत सारे चेंज हैं जो बेबी, जब आप छोटे से बेबी थे और आप क्या हो गए, अब बढ़ते चले गए, तो आप में बहुत सारे चेंजेस आए. जो आपको दिख रहे हैं कुछ चेंजेस, तो आपका क्या हुआ? हाइट इंक्रीज हो गई, वेट इंक्रीज हो गया, ठीक है ना. ये कुछ चेंजेस हैं. चेंज टेक प्लेस इन योर बॉडी ऑल द टाइम. और अगर हम देखें पूरे टाइम हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी? डू योर नेल्स हेयर ग्रो इफ यू डू नॉट ट्रिम देम? अब जैसे कि चेंजेस क्या है, आप देखते हो आपके नेल्स है, आपके हेयर है, वो ग्रो करते हैं. और यदि आप उसको ट्रिम नहीं करोगे, कट नहीं करोगे, तो क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे. Day changes into night, season changes, trees shed their leaves, flower bloom, a chick turn into hen, and ice melt into water. Just to name a few, if you look closely, you will notice several other changes that take place around you. अब आपने देखा होगा बहुत सारे चेंज हमें डेली मिलते हैं. सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना. सीजन कभी समर आ रहा, विंटर आ रहा, रेनी सीजन आ रहा, सीजन चेंज हो रहे. एक छोटा सा चिक जो है, जो बेबी हैन कह सकते हैं, वो डेवलप हो गया और चेंज हो गया इनटू हैन में, कॉक में, ठीक है ना. इसी तरीके से जो ट्री है वो भी क्या करते, चेंजेस आते रहते. ट्रीज अपने क्या करते, लीव्स को शेड करते रहते, छोटे से बड़े होते और लीव्स को भी गिराते रहते हर साल. फ्लावर जो है वो ब्लूम होते, खिलते, ठीक है ना, देखते हो आप उनको भी. तो बहुत सारे चेंज हमारे आसपास होते रहते हैं. आइसक्रीम है, उसका मेल्ट होना, वो भी एक चेंज है, ठीक है ना. तो ये सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं. सम कॉमन चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ इज गिवन बिलो. आपकी बुक में कुछ चेंजेस दिए हैं जो आप रोज देखते हो अपनी डेली लाइफ में. बर्निंग ऑफ पेपर, वुड एंड फ्यूल. आप देखते हो पेपर जल रहा है, ठीक है ना, वुड जल रही है, फ्यूल जल रहा है. जब ये सब चीज जलती है तो क्या होता है? पेपर जलता है तो वो किस पे चेंज हो जाता है? वो डस्ट पे चेंज हो गया, कार्बन पे चेंज हो गया, स्मोक पे चेंज हो गया, ठीक है ना. चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर. इसी तरीके से एक स्टेट से मैटर की और वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है. जैसे कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. एक सिंपल सा चेंज है. जो आपका आइस है उसको हम क्या करते हैं, अगर उसको क्या करें, हाई टेम्परेचर पे रख दे तो वो वाटर बन जाएगी. और उस वाटर को यदि हम क्या करें, उस वाटर को हम गर्म करें, हीट अप करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, मीन्स गैस में चेंज हो जाएगा. और इस तरीके से आपने देखा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे क्या हुआ, चेंज होता चला गया. कुकिंग ऑफ फूड, वो भी चेंज होता है. कुक करके फूड कैसा हो जाता है, ठीक है ना. आपने देखा है जब कुक करते हैं फूड को तो सॉफ्ट भी हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है. तो ये चेंजेस है. अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, रात दिन होना, रोज चेंज हो रहा है, ठीक है ना. रात हो रही है, फिर दिन हो रहा है, फिर रात दिन, ये चेंजेस चलते चले जाते. चेंज इन प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ, ओपनिंग ऑफ बर्ड एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट. बहुत सारे चेंज है, ठीक है ना. जैसे कि
प्लांट में चेंज होता रहता है। देखते हो आप, जो सीड है वो जर्मिनेट करते हैं, जब हम उसको क्या कहते हैं, उगाते हैं, जर्मिनेशन होता है, सीड को ग्रोन अप होना, तो उसमें हम चेंजेस देखते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बर्ड है, कली है फूल की, वो चेंज हो रही है, छोटी सी होती है, उसके ऊपर से क्या होता है, पहले ग्रीन कलर का जो सैपल्स होता है वो हटते हैं, फिर पैटल उसके बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो ये चेंजेस होता रहता है। राइपिंग ऑफ फ्रूट, छोटा सा फ्रूट होता है, बड़ा हुआ, फिर राइप हुआ, राइप मीन्स पका, तो ये सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में डेली ऑब्जर्व करते रहते हैं। द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एयर बाय हीटिंग कूलिंग द एयर रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से जो एयर है वो भी कंप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी छोटी जगह पे एयर को क्या किया, एक छोटे से बैलून में अगर हमने उस एयर को डाल दिया तो वो क्या हो गई, बहुत सारी एक छोटे से बैलून में आ गई। और यदि उसको एक क्या किया, उसी एयर को हमने एक पूरे रूम में छोड़ दिया तो वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। इस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं। स्पॉयलेज ऑफ फूड इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं फूड को भी, फूड को आपने देखा जब उसको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। अगर उसी फूड को हम ढंग से नहीं रखें और बाहर ही छोड़ दें, बहुत टाइम के लिए बाहर रख दें, ठीक है, या पका हुआ खाना जो है, कुक फूड, उसको रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा, सड़ जाएगा धीरे धीरे। केमिकल चेंज लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसी तरीके से आपने देखा है दूध से कर्ड बन जाना। कर्डलिंग होता है मतलब दूध के क्या होने, आप कह सकते हो डल्ले टाइप के बन जाने, जो कि दही के टाइम पे बनते हैं, तो वो हमने देखा है चेंज। इसी तरीके से आपने चेंज देखा, आयरन जो है, लोहा बाहर रखा रह जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर जंग लग जाता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, वो देखा हमने। चेंज इन एनिमल दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और इसी तरीके से एनिमल में भी हमने बहुत सारे चेंज देखे हैं। एनिमल ग्रो होता है, एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से चेंजेस पूरी लाइफ में अगर हम देखें हमारे आसपास चेंज हर रोज होते चले जाते हैं। कॉजेज ऑफ चेंजेस अराउंड देयर इफेक्ट। कॉजेज ऑफ चेंज, अब चेंज का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव क्या है। देयर आर सर्टेन रीजन फॉर द वेरियस टाइप ऑफ चेंज। इफ यू होल्ड अ piece of ice in your hand, within a few seconds it melt and change into water. That is melting of ice occur. Why? अगर बहुत चेंज होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको क्या है, आपने एक आइस का टुकड़ा लिया, उसको हाथ में रखा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा वाटर में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, आइस का पिघलना कहलाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, क्या कारण था जिससे आइस मेल्टिंग हुई। इट इज द हीट फ्रॉम योर हैंड एंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। अब ये क्या था, हमारे हाथ की गर्मी थी जिसकी वजह से ये चेंज हुआ। It is necessary to understand the mechanism that start and influence the different kind of change. अब हमें बहुत जरूरी है कि किस वजह से चेंजेस होते हैं उसको समझना, कि डिफरेंट चेंज डिफरेंट वेज क्या है उनके होने के। साइज एंड शेप, फर्स्ट है कि किसी चीज का साइज और शेप जो चेंज होता है। आवर बॉडी ग्रो, इट हैपन्स बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। The size and shape of balloon can be changed. The shape and size of balloon can be reversed by either blowing air in it or by removing air from the inflated balloon. अब हमने देखा कि हमारे बड़े होते हैं, हम ग्रो करते रहते हैं, हमारे वेट में, हमारी हाइट में, ठीक है, ये सब चीज़ होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है। कारण क्या है, इसका कारण है हमारी बॉडी बहुत सारे सेलों से बनी है, और जैसे जैसे सेल इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट, ठीक है, हमारा वेट वो इंक्रीज होता जाता है। एक और एग्जांपल, जैसे बैलून है, अब बैलून के अंदर यदि आप क्या करोगे, एयर को फिल करोगे, ब्लो करोगे एयर, तो क्या होगा, वो फूल जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, और यदि उससे एयर को बाहर कर लोगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, उससे सारी एयर बाहर आ जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। इन द सेम वे द शेप ऑफ बॉल और ऑफ डॉग कैन बी चेंज बाय रोलिंग आउट अ रोटी फ्रॉम इट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। अब आपने देखा होगा, एक हमने आटा लिया,
डो जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गूंदे हुए आटे को डो बोलते हैं। उसकी एक बॉल बनाती है, मम्मा बनाती है, उसकी गोल करती है उसको, और उसकी क्या करती है, उसको रोल करती है बेलन से, और उसकी क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने चेंज कर दिया, एक डो था, बॉल थी, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, उसको एक चपाती में चेंज कर दिया। और कुछ चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने रोटी को क्या किया, पकाया नहीं, सिर्फ उसका बॉल बनाई और उसको क्या किया, उसकी रोटी से बेल दी, फिर वापस से उस रोटी को बॉल बना सकते हैं। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, कि वापस से उसी फॉर्म में ले आना जिसमें पहले था। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल, आपने बैलून में हवा भरी और फिर वापस से बैलून फूल गया, फिर हवा निकाल दी, बैलून वापस से अपने पुराने वाले शेप में आ गया। दिस टाइप्स ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, रिवर्सिबल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज नहीं है। उसको हम क्या कर सकते, चेंज एक बार करके वापस से उसको पहले वाले टाइप में लेकर आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चेंज ऐसे नहीं होते। आपने चपाती यदि क्या कर ली, उसको सेक लिया, चपाती को जो आपने आटे का रोल करके चपाती बनाई थी उसको सेक लिया, तो क्या फिर वापस से वो क्या बन सकती है, डो बन सकता है, उसका डो की बॉल बन सकती है, नहीं। तो ये होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमने देखा कि कुछ चीजें, साइज और शेप जो है, कुछ चीजों का हम चेंज करके वापस से ले आते हैं, वो हो गया रिवर्सिबल चेंज। पोजीशन, you run with the ball while playing football, so you are changing your position from one place to another. Similarly, a bus moving on the road change its position with time. पता आपको, बॉल खेल रहे हैं तो हम बॉल के पीछे पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं, भाग रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। बस मूव कर रही है तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अब कलर, बहुत सारी चीजों का कलर चेंज हो जाता है, जैसे किसका, फ्रूट एंड वेजिटेबल चेंज देयर कलर एज दे राइपन। पक जाता है जब फ्रूट और बहुत सारी वेजिटेबल, तो उनके कलर में चेंज आ जाता है। द येलोइंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री इन द ऑटम सीजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ कलर। इसी तरीके से आपने देखा होगा ऑटम में क्या होता है, लीव्स के कलर पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पेड़ क्या करते हैं, शेड डाउन कर देते, शेड कर देते अपनी लीव्स। तो ये भी कलर में चेंज हो गया लीव्स का, तो ये भी क्या है, चेंज इन कलर है। दिस चेंज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। अब ऐसे चेंज जिसको हम वापस से क्या नहीं कर सकते, पहले वाले जैसे नहीं कर सकते। अगर लीफ किसी चीज की येलो हो गई तो क्या वापस से ग्रीन हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से अगर फ्रूट पक गया तो वापस से वो क्या हो सकता है, कच्चा हो सकता है, रॉ फ्रूट में चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ चेंज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। और ये चेंज होते हैं परमानेंट चेंज, मतलब एक बार हो गए तो वापस से इनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। अब हमने चेंज को क्लासिफाई किया अलग अलग टाइप में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जैसे केमिकल और फिजिकल, आगे पढ़ेंगे और भी तरीके से हमने क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फास्ट एंड स्लो चेंज। जैसे नाम से पता चल रहा है, कुछ चेंज बहुत फास्टली होते हैं और कुछ चेंज बहुत स्लो होते हैं। अब फास्ट चेंज कौन से, some change that take place a few seconds, this change are called fast change. Example, burning of piece of paper, dissolution of spoonful of sugar in water, burning of firework, etc. बहुत सारे जो फास्ट चेंज है बहुत कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर जलाया, कुछ ही सेकंड में वो क्या हुआ, राख बन गया, है ना। इसी तरीके से दूसरा चेंज अगर और देख सकते हैं फास्ट चेंज, उसमें क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ फायरवर्क। फायरवर्क बोलते हैं पटाखों को, आप पटाखे जलाते हो, वो भी क्या है, फास्ट चेंज है। इसी तरीके से अगर हमने शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, तो ये भी क्या है, फास्ट चेंज है। तो हमें पता चला कि जो चेंज क्या होते हैं, फ्यू सेकेंड लगते हैं जिनको चेंज होने में, दैट टाइप्स ऑफ चेंज आर कॉल्ड फास्ट चेंज। अब स्लो चेंज कौन से होते हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, नाम से पता चल रहा है जो चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं उन्हें कहते हैं स्लो चेंज। देयर आर सम चेंजेस व्हिच मे टेक मोर टाइम फॉर कंप्लीशन, मे बी अ फ्यू मिनट्स, आवर, मंथ और डे। सच चेंज विल टेक प्लेस लॉन्ग टाइम टू ऑकर आर कॉल्ड स्लो चेंज। जो चेंज बहुत टाइम लगाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, वो कहलाते हैं स्लो चेंज। एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज आर चेंजिंग ऑफ डे इनटू नाइट,
भाई डे का नाइट में इसमें क्या लगे, घंटों लग गए दिन से रात होने में। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन भी जब रस्ट करता है उसके ऊपर जो रस्टिंग आती है उसमें भी बहुत टाइम लगता है। फ्रीजिंग ऑफ आइस, कुछ सेकंड में तो नहीं हो जाता, उस पर भी टाइम लगता है कि क्या हो रहा, पानी जो है फ्रीज हो रहा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जो है हमने रख दिया फ्रीज होने, ठंडा होने, और वो किस में चेंज हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है। Such types of boiling of eggs, such types of change are called slow change, जो धीरे धीरे हुए। A child takes several years to grow into a adult। अब इसी तरीके से एक एडल्ट होने में बच्चा जो है कितने कई साल लग जाते हैं, ठीक है ना। कब होते हैं हम, बॉयज जो है 21 ईयर, वैसे 18 ईयर्स में हम मानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज जो होते हैं एडल्ट हो जाते हैं, तो 18 ईयर्स लग गए। इसी तरीके से हैज द ग्रोथ ऑल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज। तो स्लो चेंज क्या है, जो चेंज बहुत स्लोली होते हैं, जिनमें क्या लगता है, आवर लग सकते हैं, कुछ मिनट लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं, दैट टाइप्स ऑफ चेंज आर कॉल्ड स्लो चेंज। और चेंज दैट ऑकर इन अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंडों में हो जाते हैं, दैट टाइप्स ऑफ चेंज आर कॉल्ड फास्ट चेंज। तो हमने पढ़ा हमारे आसपास डेली कुछ ना कुछ चेंजेस, हर वक्त कह सकते हो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस जो है रिवर्सिबल चेंजेस हैं, सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस कौन से, जो क्या है, वापस से हम उसी रूप में ले आते हैं जिसमें हैं। और इरिवर्सिबल चेंज जो है वो क्या होते हैं, एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट चेंज है, उसको हम वापस से दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और 2 टाइप्स के चेंज पढ़े, टाइप्स ऑफ चेंज, और भी बहुत सारे आगे पढ़ेंगे हम। अभी हमने 2 टाइप्स के पढ़े, स्लो चेंज है, फास्ट चेंज। तो स्टूडेंट, दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।